हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। साइंस का 9-10 का, टीजीटी का 9-10 का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ऑलरेडी मैंने 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट नंबर बीपीएससी टीआरई 4 बिहार स्टेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने करा चुका है, तो आप जो है जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रैक्टिस सेट्स के नाम से, आप वहाँ से 1 से लेकर 3 तक देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस नंबर 4 है, तो लास्ट तक देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं में से किसकी अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसमें से जो है किसकी अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, एक परमाणु के विखंडन तथा विखंडित द्रव्यमान के संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु से कम होने से। सबसे अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन जो है इसमें होगा कि एक परमाणु का नाभिक के जो है विखंडन होने तथा विखंडितों के संयुक्त द्रव्यमान मूल द्रव्यमान से कम होने से यह उत्पन्न होता है। परमाणु विखंडन की अभिक्रिया में जो है धीमी गति में न्यूट्रॉन भारी एवं अस्थायी नाभिक पर आघात करते हैं। फिर जो है 2 अन्य छोटे नाभिक उच्च परमाणु में ऊर्जा तथा 3 न्यूट्रॉन पर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोंगली पदार्थ तरंग क्या है। डी ब्रोंगली पदार्थ तरंग क्या है। ऑप्शन में है प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होते हैं, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं होते हैं, प्रकृति में विद्युतीय होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ब्रोंगली पदार्थ तरंग क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डी ब्रोंगली पदार्थ तरंग जो है प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं होते हैं। डी ब्रोंगली के अनुसार प्रत्येक तरंग की एक द्वैत प्रकृति होती है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती परिपथ में भी तथा आई को व्यक्त किया जाता है। भी यहाँ पे दिया हुआ है 100 साइन, आई भी दिया हुआ है। तो परिपथ में क्षय हुई ऊर्जा का मान क्या है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 2.5 वाट्स। 100 बाई √2 इंटू 100 बाई √2 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 वाट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य साइकिल में लगाए जाने वाले डायनेमो में क्या होता है। ऑप्शन है इसमें केवल चुंबक घूमता है, केवल आर्मेचर घूमता है, इसमें चुंबक तथा आर्मेचर दोनों घूमते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य साइकिल में लगाए जाने वाले डायनेमो में जो है क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसमें चुंबक तथा आर्मेचर दोनों घूमते हैं। इसमें दोनों के घूमने के लिए आवश्यक त्वरण पहिया प्रदान करता है। आर्मेचर के निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था। किसने। फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्पेक्ट्रेसी रेखाओं के लिए प्रिज्म की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया है केवल प्रिज्म के आधार की लंबाई, केवल प्रिज्म के पदार्थ पर, प्रिज्म के पदार्थ की लंबाई तथा प्रिज्म के पदार्थ पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल प्रिज्म के आधार की लंबाई पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारा के पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारा का एक छेद काटा गया है। लेंस की शक्ति क्या होगी। ऑप्शन है 2D, 4D, 1D, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F यहाँ पे दिया हुआ है कितना, फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। लेंस में छिद्र बनाने पर उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो लेंस की शक्ति यानी कि P इक्वल टू लेंस की शक्ति इक्वल टू हो जाएगा I/F। I यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद F भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसको कट करेंगे तो 4D जो है आंसर हो जाएगा। B इज द करेक्ट आंसर। निम्न अभिक्रियाओं के क्रम में उत्पाद B है। तो B क्या है इसमें? B इसमें क्या हो जाएगा? तो B इसमें आपके हो जाएंगे बेंजोइक अम्ल। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र उपस्थित होता है? ऑप्शन है फोरामेन मैग्रम, शीर्ष फोरामेन, फोरामेन ओवल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मस्तिष्क में जो है निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र उपस्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फोरामेन मैग्रम। सारिकीय अध्ययन के अनुसार फोरामेन मैग्रम जो है एक बड़ा छिद्र होता है जो कपाल की ऑक्सीपिटल अस्थि में स्थित होता है। यह जो है कपाल के आधार या फेरोमिना पर स्थित अंडाकार अथवा वृत्ताकार छिद्रों में से एक है जिसमें मेड्यूला ऑब्लोगाटा प्रवेश करती है तथा कपाल अक्ष से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है? इसमें से कौन सुमेलित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है अमोनोटोलिज्म कीट से संबंधित है, अमीनेटोलिज्म कछुआ से, यूरियोटोलिज्म स्तनधारी से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सुमेलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जंतुओं द्वारा यूरिया उत्सर्जन की क्रिया है जो है ये यूरियोटोलिज्म कहलाती है। सामान्यतः जंतुओं में यह क्रिया होती है, उन्हें यूरिया उत्सर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा में उपस्थित उत्तक निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है अस्तरित सल्की उपकला, पक्षमाभि उपकला, सल्की उपकला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्वचा में उपस्थित उत्तक निम्न में से इसमें से कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरित सल्की उपकला। स्तरित सल्की उपकला जो है परचपटी बहुभुजी कोशिकाओं की एक से अधिक परतें व्यवस्थित होती है। यह त्वचा का एक अभिलक्षण है। यह जो है जीभ तथा ग्रास नली के लाइनिंग में भी उपस्थित होती है। त्वचा शरीर का सबसे जो है बाहरी अंग होता है। नेक्स्ट बात करें, बिंदु श्रावण गुटेशन प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है एस्टोमाटा द्वारा पौधों से जल की हानि होती है, हाइथेथोड्स द्वारा पौधों से जल की हानि होती है, वात रंध्रों द्वारा पौधों से जल की हानि होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिंदु श्रावण यानी कि गटेशन की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हाइडेथोड्स द्वारा जो है पौधे से जल की हानि होती है। उच्च मूल दाब तथा निम्न वाष्पोत्सर्जन की दशाओं में हार्बेशियस प्लांट जो होते हैं कि पत्तियों के किनारे से अतिरिक्त जल के तरल बूंदों के रूप में गटेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया उच्च नमी वाले मृदा में उगने वाले पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान कोशिकाएं निम्न में से किसमें उपस्थित होती है? ऑप्शन दिया है न्यूरीलेमा तथा माइकेल आच्छाद असतत होती है, माइलिन आच्छाद असतत होती है, माइलिन आच्छाद असतत होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्वान कोशिकाओं में जो है न्यूरीलेमा तथा माइलिन आच्छाद उपस्थित होता है। स्वान कोशिकाएं जो है तंत्रिका तंतु के एक्सोन को घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CaCO2 से एसिटिलीन कैसे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन में है इसके 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर H2 प्रवाहित करके
इसकी ठंडे जल से क्रिया कर इसके ऊपर 160 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प प्रवाहित करके उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसके ठंडे जल से क्रिया करके जो है एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O में HOH बंध कोण 109 डिग्री 28 के बजाय 104 डिग्री 5 डिग्री होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है एकांकी युग्म प्रतिकर्षण, एकांकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण, आबंध युग्म प्रतिकर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जल के अणु में जो है ऑक्सीजन की संकरण अवस्था कितनी होती है? sp3 है। इसके कारण एकांकी युग्म प्रतिकर्षण है। अतः जल का अणु चतुष्फलकीय होना चाहिए तथा इसमें बंध कोण जो है 109 डिग्री 28 होना चाहिए, परंतु ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकांकी युग्मों की उपस्थिति के कारण बंध कोण जो है घटकर 104.5 डिग्री रह जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व XCl3 X2O5 और Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन XCl5 नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? ऑप्शन में दिया है बोरॉन, अल्युमिनियम, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये X तत्व जो है ये कौन से हो सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। X तत्व जो है नाइट्रोजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कार्बोनिक संकुलों में MC बंध क्या होता है? ऑप्शन दिया है आयनिक लक्षण के साथ सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उप सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है जो कि है 2H2S प्लस SO2 2H2O प्लस 3S। ऑप्शन दिया है क्षार का, अम्ल का, ऑक्सीकारक का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीकारक का। यहाँ SO2 जो है ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित करता है। वह पदार्थ में जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है अम्ल कहलाता है, और वह पदार्थ जो OH माइनस आयन देता है वो क्या कहलाता है? वो क्षारक कहलाता है। अम्ल क्षारक अभिक्रिया के उपरांत लवण तथा जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCl2 NaCl तथा C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर जलीय विलयन के पारासरण दाब का सही क्रम क्या है? सीधे सीधे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, तो C6H12O6। तो पारासरण दाब का जो है सही क्रम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CaCl2 सबसे बड़ा, फिर NaCl, फिर C6H12O6। विलयन में जो है अनुसंख्य गुण विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। समान मोलर सांद्रता के विभिन्न विलयों के अनुशुल्क गुणधर्म यानी कि पारासरण दाब का मान विलयन में प्राप्त आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। C6H12O6 में कोई आयन नहीं होते हैं। NaCl की बात करें तो इसमें जो है 2 आयन होते हैं। CaCl2 में जो है 4 आयन होते हैं, इसलिए ये बड़ा, फिर उसके बाद ये, फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O द्विध्रुवीय है जबकि BeF2 अध्रुवीय है, यह क्या है? ऑप्शन दिया है F की विद्युत ऋणात्मक का O से अधिक है, H2O में हाइड्रोजन बंधता होती है जबकि BeF2 एक स्वतंत्र अणु है, H2O कोणीय है और BeF2 रेखीय है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, H2O कोणीय है और BeF2 जो है रेखीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वशीय अम्ल है? ऑप्शन है स्टीरिक अम्ल,
ल्यूरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा जो है इसमें असंतृप्त वशीय अम्ल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल जो है असंतृप्त वशीय अम्ल है। ऑलिक अम्ल 9 ऑक्टोडेसिनोइक अम्ल है। सिरिका में बात करें तो एस्टेरिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल सिरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिना में NOH मिलाने से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है Na2O, H2O2, NaLO2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एल्यूमिना में जो है NaOH मिलाने से क्या प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, NaLO2। NaLO2 को सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल मैलोनिक अम्ल गर्म करने पर क्या देता है? ऑप्शन है मेथिल मैलोनिक एंड्राहाइड, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपियोनिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेथिल मैलोनिक अम्ल जो है गर्म करने पर क्या देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोपियोनिक अम्ल। मेथिल मैलोनिक अम्ल गर्म करने पर प्रोपियोनिक अम्ल देता है। मेथिल मैलोनिक अम्ल जो है रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2H2O3 से Na2S4O6 का बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन है अवकरण है, ऑक्सीकरण है, न अवकरण है न ऑक्सीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन से संयोग होता है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है और तत्व का जो परमाणु ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2 प्लस Cl2 2HCl प्लस X कैलोरी इस अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, X/2 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चला और वापस मूल स्थान पर 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से आया। उसकी संपूर्ण यात्रा किलोमीटर पर घंटे में औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला देंगे, औसत चाल इसका 2UV प्लस U प्लस V, 2 इंटू U इंटू V, U प्लस V, 2 इंटू दिया हुआ है यहाँ पे U दिया हुआ है 40, V भी दिया हुआ है 50 और 40 प्लस 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 400/9, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्वनि की चाल यहाँ पे दिया हुआ है 344, प्रतिध्वनि की समय भी दिया हुआ है। ध्वनि के सिर्फ जाने में लगा समय कितना होगा? 2 सेकंड। तो दूरी इक्वल टू 4 इंटू समय, यानी कि 3 4 42 इंटू 2 688, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन है 40 ओम, 200 ओम, 1000 ओम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1000। विद्युत शक्ति यानी कि पी निकालने के लिए आपको जो है V²/R करेंगे। तो यहाँ पे जो है तो संयंत्र का प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R निकालना है, तो R इक्वल टू V²/P। भी यहाँ पे 200 दिया हुआ है, तो 200 इंटू 200 करेंगे और जो है P दिया हुआ है 40 वाट, 40 यानी कि 14 5 200 और 200 5 1000, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है उसका प्रयोग करता है, लेंस की शक्ति ज्ञात करें। तो P इक्वल टू
100/f निकालेंगे तो 100/f दिया हुआ है 10 -10, तो 10d इज द करेक्ट आंसर, प्लस 10d -10d सॉरी, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो -10d यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? ऑप्शन में है तरंग दैर्ध्य में कमी, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई तारा जो है पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक जो है तारे से प्रकाश के संबंध में अनुभव क्या करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि। डॉपलर के प्रभाव के अनुसार यदि कोई प्रकाश उत्सर्जित वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो उसके तरंग दैर्ध्य में कमी हो जाती है तथा ऊर्जा में वृद्धि होती है, और यदि पृथ्वी से दूर जाती है यानी कि पृथ्वी से दूर जाती है तो उसके तरंग दैर्ध्य में वृद्धि तथा ऊर्जा में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता घटती है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो ताप बढ़ने पर गैसों की जो है श्यानता घटती है, ये गलत है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता, जबकि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो है घटती है, ये भी गलत है। यानी कि दोनों जो है इनकरेक्ट है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट बात करें, द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, √2m_e। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की तरंग लंबाई 330 सेंटीमीटर है और आवर्तकाल 10⁴ सेकंड है। माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3.3 × 10⁶। क्योंकि माध्यम में ध्वनि का वेग अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा माध्यम में ध्वनि का वेग इक्वल टू तरंग माइनस लंबाई बाई समय। तो यहाँ पे जो है आपके डेल्टा बाई टी, तो डेल्टा यहाँ पे दिया हुआ है 300 और समय दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.3 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तरंग द्वारा तय की गई दूरी जो है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत दाब के लिए बल और वेग के बीच ग्राफ निम्न में से कौन सा है? नियत दाब के लिए बल, फोर्स और वेलोसिटी के बीच ग्राफ इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो है, ऊपर जाने पर आपको वायु की सघनता में कमी आती है जिससे दाब का मान घट जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड किस प्रकार गतिशील है? ऑप्शन है समान त्वरण, समान वेग, बदलते हुए त्वरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समान त्वरण। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड जो है समान त्वरण से गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग तुला द्वारा किसी वस्तु का भार वायु में 150 N है। यदि जल में इसे डुबाया जाता है तो उसका भार 120 N हो जाता है। तो वस्तु का अपेक्षिक घनत्व क्या है? तो अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए जो है वस्तु के वायु में भार यानी कि 150 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर वस्तु का जल में भार की कमी 150 - 120, तो 150/30 यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर। तो सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु का घनत्व एवं जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है तो क्या होगी?
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1/4E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है एराइथ्रोजाइलम कोका, डिजिटैलिस, आर्टेमिशिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे जो है कोकेन प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एराइथ्रोजाइलम कोका। यह पौधा जो है एराइथ्रोजाइलम परिवार का सदस्य है। कोकेन एराइथ्रोजाइलम कोका नाम के उष्णकटिबंधीय झाड़ी युक्त पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों में कोकेन के आंतरिक अन्य एल्कलाइड भी पाए जाते हैं। कोकेन जो है एक अफीम के समान ही नशीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी है? ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरॉन, HGH। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए जो है इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों में 3 तरह के इंटरफेरॉन पाए जाते हैं, जैसे इंटरफेरॉन ए, अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। सामान्यतः जो है प्राकृतिक रूप से इंटरफेरॉन अल्फा एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा मनुष्य में संक्रमण या कैंसर उत्पन्न होने पर प्रतिरोधक के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनके इसी गुण के कारण जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कैंसर के इलाज में इनको कृत्रिम रूप से प्रयुक्त किया जाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओंकोजीन कहते हैं। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार काय किसमें अनुपस्थित होती है? ऑप्शन है क्लाइनेफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, मानव मादा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बार काय किसमें अनुपस्थित होता है? करेक्ट हो जाएगा बी टर्नर सिंड्रोम में। बार काय स्तनधारियों की जो है मादा यानी कि मैमेलियन फीमेल की दैहिक कोशिका में पाया जाने वाला एक क्रोमोसोम होता है जो कि निष्क्रिय होता है। इसकी संख्या संपूर्ण गुणसूत्र से 1 कम होती है। टर्नर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र कम होते हैं और इसकी संपूर्ण गुणसूत्र संख्या 45 होती है, अतः इसमें बार काय अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करें, पेप्टाडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। ऑप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन जो उपस्थित होते हैं किसमें उपस्थित होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को पतली किंतु प्रबल और दृढ़ बना देती है। यह आंतरिक अंगों की रक्षा के अतिरिक्त जीवाणु को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह सामान्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन अथवा म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक का बना होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न अम्लों में से कौन जो है प्रकाशिक सामाक्यता नहीं प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैलिक अम्ल। निम्न में से जो है मैलिक अम्ल जो है प्रकाशिक साम्यता नहीं प्रदर्शित करता है। मैलिक अम्ल जो है ज्यामितीय साम्यता दर्शाता है लेकिन प्रकाशिक साम्यता नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन जो है आहार संतुलित बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन है हिंता जनित रोग, पायरिया, मुंह का कैंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हिंता जनित रोग। हिंता जनित रोग जो है आहार संतुलन न होने के कारण होने वाला रोग है। पायरिया रोग में मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांतों में तेज दर्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है पाराथायराइड ग्रंथि, बूनर ग्रंथि, अंडाशय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बूनर ग्रंथि। पाराथायराइड जो है मटर की आकृति की पालीयुक्त ग्रंथि है। बूनर ग्रंथि जो है एक एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेरिकार्डियम जो है हृदय के बीच में कौन सा तरल भरा रहता है? ऑप्शन है पेरिकार्डियल द्रव, प्लोमनरी द्रव, लसिका द्रव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। लसिका द्रव की बात करें तो यह डब्ल्यूसी का बना होता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को दर्शाया जाता है। ऑप्शन दिया है टेस्ट क्रॉस द्वारा, बैक क्रॉस द्वारा, द्विस्कर क्रॉस द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द्विस्कर क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? ऑप्शन है विषाणु, माइकोप्लाज्मा, डायटम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने की थी तथा इसे पीपीएलओ नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में कितने अल्फा एवं पाई बंध पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है एमोमम सबल्यूशन, करक्यूमा लॉन्गा, एलिटेरिया कार्डमम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एलिटेरिया कार्डमोमम। छोटी इलायची जो है एलिटेरिया कार्डमोमम नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। यह जिंजाबेरेसी कुल का पौधा है। यह इस पौधे के छोटे छोटे फलों के छिलके में छिपे बीजों से प्राप्त होती है। इसमें तीव्र खुशबू तथा स्वाद होता है। यह मसालों की रानी के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरीय रंसाकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। ऑप्शन है फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, लवण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आंतरीय रसुकारों की रक्त वाहिकाएं जो है केवल जल में घुलनशील पदार्थों को अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें से क्या सही है बोला गया है। ऑप्शन में है धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उदासीन। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश जो है उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। PCl5 इसका हो जाएगा त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड। SF6 ये हो जाएगा अष्टफलकीय। BrF5 ये हो जाएगा वर्ग पिरामिड। BF3 त्रिकोणीय समतलीय है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है ये टेफ्लॉन एक सख्त ताप प्रतिरोधी तथा ऊष्मा का कुचालक पदार्थ है। इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो ये जो है एक बहुलक है। इसका प्रयोग कपड़ा, नेट आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिबेलम द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ऑब्लोगाटा द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लोगाटा के द्वारा होता है।
यह एक बेलानकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये सब जो है नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बार बार कपकपी के साथ बुखार, तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन है मलेरिया, डायरिया, पोलियो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मलेरिया। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना जो है मलेरिया रोग के लक्षण है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया परजीवी की खोज फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेब्रॉन ने की थी। रोनाल्ड रॉस जो है मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा मादा एनोफिलीज मच्छर को इसका वाहक बताया था। इस रोग में आरबीसी नष्ट हो जाता है तथा रक्त में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिंप्लेक्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेरिसेला। चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिग्मोइड कोलन जो है ये किसका भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, बड़ी आंत के। सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण होता है तथा शेष जो है अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्र हो जाते हैं। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में पाचन की पूर्ण जो है क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। पचे हुए भोजन को अवशोषण होता है। इसमें भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? ऑप्शन में दिया है ऊतकों में फिनाइलएलेनिन बढ़ जाती है, ऊतकों में फिनाइलएलेनिन घट जाती है, मूत्र में शर्करा जाने लगती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऊतकों में फिनाइलएलेनिन जो है बढ़ जाती है। यह एक गंभीर आनुवांशिक रोग है। यह अमीनो अम्ल को फिनाइलएल्केनिन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित कण V वेग तथा B वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, V और B परस्पर लंबवत होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ऑप्शन है वैस्कुलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, एरोलर ऊतक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। कंकालीय संयोजक ऊतक जो है शरीर को सहारा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण जल में रखने पर बीज फूल जाते हैं? ऑप्शन है पाराशरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंतःशोषण के कारण। अंतःशोषण के कारण जल में रखने पर बीज जो है फूल जाते हैं। बीज में भ्रूण पाया जाता है। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क। पोन्स जो है मानव के मस्तिष्क का एक भाग है। पोन्स में नाभिक होते हैं जो अग्र मस्तिष्क से सेरिबेलम तक संकेतों को रिले करता है। पोन्स के क्या क्या कार्य है? तो पोन्स के कार्य है सेरिब्रम तथा सेरिबेलम के बीच संवेदी जानकारी को रिले करना, श्वास विनियमन करना, नींद, ये सब जो है पोन्स का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछा गया नहीं है। ऑप्शन दिया है ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो कौन सा जो है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है बोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य कारण होता है वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑप्शन होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 4F14 FD9 661 ये जो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। प्लेटिनम एक भारी मुलायम तथा आघातवर्धनीय चांदी जैसी सफेद चमक वाली धातु होती है। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड या एडम कैटलिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कक्षीय वेग, पलायन वेग, रेखीय वेग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कक्षीय वेग। एक उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक वेग को अक्षीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि के लिए, मृदु ऊतक में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसके किस भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित कर दिया जाता है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है हुक का, बॉयल का, पास्कल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसके भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित कर दिया जाता है, यह कथन है पास्कल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा विटामिन में उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित है? यहाँ पे जो सुमेलित पूछा गया है, कैल्सिफेरॉल, अस्थिरोनता, नियासिन, पेलग्रा, कोबालामिन, सैद्धांतिक रक्तलापता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि नियासिन से पेलाग्रा होता है, कोबालामिन से संघातिक रक्तलापता होता है, ये सभी जो है तीनों जो है करेक्ट आंसर है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे है तो रेलगाड़ी किस प्रकार गतिशील है? ऑप्शन एक समान त्वरण से ही चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान बल से चल रही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए इज द करेक्ट आंसर, एक समान त्वरण से चल रही है। चलती रेलगाड़ी में यात्री द्वारा सिक्का उछालने पर सिक्का उसके पीछे गिरती है तो रेलगाड़ी जो है एक समान त्वरण से चल रही है। रेलगाड़ी में बैठे यात्री का वेग रेलगाड़ी के वेग के समान होगा। जब उसने सिक्का उछाला तो उस समय क्षैतिज दिशा में सिक्का जो है उछालते समय सिक्के का भी वेग होगा जो रेलगाड़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि अपवर्तनांक जो है हवा में प्रकाश की चाल जो है बाई पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये भी करेक्ट है। एंड 1 बाई अपवर्तनांक इक्वल टू पदार्थ में प्रकाश की चाल बाई हवा में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? ऑप्शन है कारा, स्पाइरोगायरा, रिक्शिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिक्शिया। रिक्शिया जो पौधा है वो थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। रिक्शिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रव्यमान Ma और Mb के दो गुट को A और B एक स्प्रिंग द्वारा युग्मित एक क्षैतिज घर्षण रहित टेबल पर रखे जैसा चित्र में दिखाया गया है। A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ का परिणाम प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है P प्रकार अर्धचालक, N प्रकार अर्धचालक, N प्रकार चालक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। B इज द करेक्ट आंसर, N प्रकार अर्धचालक। जब आर्सेनिक के सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो N प्रकार का अर्धचालक जो है निर्मित होता है। अर्धचालक वैसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं जो है रिक्त बन जाता है, यानी कि होल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसका समानुपाती होता है? ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स से, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा तत्वों की विशेषता क्या है? ऑप्शन है उनका एक वाहतम सेल अपूर्ण है, उनके दो ब्रह्म सेल अपूर्ण है, उनके तीन ब्रहा सेल अपूर्ण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, उनके तीन बाहरी सेल अपूर्ण है। नेक्स्ट है, परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होगी? ऑप्शन होगा सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होती है। नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार कीजिए। सी इज द करेक्ट आंसर, समान और विपरीत। नेक्स्ट है, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फुफ्फुसीय शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में अंतर यह है कि फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, फुफ्फुसीय शिरा जो है हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिवहन करता है। फुफ्फुसीय धमनी दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रक्त ले जाती है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा सी, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में कुछ मात्रा में वायु होती ही है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अवशिष्ट मात्रा, रेसिडुअल वॉल्यूम। प्रत्येक श्वसन के दौरान जो है जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को जो है अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। सामान्य श्वसन के दौरान एक बार ली गई या निकाली गई वायु का आयतन प्रवाही आयतन कहलाता है। यह जो है लगभग 500 मिलीमीटर होता है। तो ये रहे आज का प्रैक्टिस नंबर 4 जो कि मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 और बिहार स्टेट के लिए करवा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।